हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। आज दिन भर हो गया मेरे को, क्योंकि आप लोग को मालूम मेरा इंस्टीट्यूट भी है तो मेरे को क्लासेस वगैरह भी देखना पड़ता है। पर अभी अभी कुछ चीजें, कुछ लोगों ने कमेंट किया है मुझे, तो रिप्लाई देना बनता है। क्योंकि कई लोगों को कुछ कुछ चीजें सुमित जी के बारे में बहुत गलत गलत पता है, और जो चीज सही है, क्योंकि मुझे भी कहीं कहीं से कुछ कुछ पता चल रहा था तो वो मैं लेके आ रही थी। वहीं लोकल से ही कुछ पता चल रहा था, जबलपुर से, तो वो लेकर आ रही थी। लेकिन जब रूबरू अपन सामने है, मतलब सामने वाले बंदे से खुद बात कर लो, रूबरू तो नहीं, कॉल पे बात हुई है, तो तब चीजें पता चलती हैं कि हाँ यार, क्या सच है क्या झूठ है। जब बंदा खुद बताएगा कि नहीं यार, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो ज्यादा सही लगता है। कि नहीं, खुद धनी से बात कर लो तो वो ज्यादा सही लगता है। तो कोई बोल रहा है कि ये भाई साहब लव मैरिज कर रहे हैं, है ना, सुमित भाई साहब। तो अब मैं इसको पूरी तौर से ये नहीं बोलूंगी कि ये लव मैरिज है या कुछ है। हाँ, 2 साल से कमिटमेंट थे वो इनके साथ, जगत दीदी के साथ, ये है। और बंदे खुद बोल रहे हैं कि मैं कैसे एकदम से पैर पीछा कर लूं अपना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल इनके साथ बर्बाद किए हैं, है ना। मुझे शादी करनी थी तो मैं ये सोच के चल रहा था कि ऐसी कोई बंदी से शादी करूं जिसका मतलब मैं कुछ एक मिसाल कायम कर सकूं। इनके मन में शायद ये चीजें थी, शायद नहीं, इन्होंने बताया है खुद ही कि ये चीज थी कि शादी तो देखो सभी करते हैं और कुंवारी लड़कियों से शादी सभी करते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। तो कहने लगे आजकल लड़कियां कुंवारी बसती कहाँ है, सबके कुछ के कहीं अफेयर होते हैं, कहीं का कुछ होता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, है ना, ऐसा इन्होंने बोला। तो कहले जब करना ही है तो कुछ ऐसे बंदी से शादी करो जिससे मतलब लोग उस चीज को अप्रिशिएट करो, मुझे खुद भी अच्छा लगे ये सारी चीजें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ यार, बंदे में ये बात है, दम है ऐसी चीजें करने की। लेकिन उन्हें जरा भी आगाज नहीं था कि ये बंदी ऐसा कुछ रिश्तों की आड़ में कर रही है। इन्हें बिल्कुल भी आभास नहीं था। जैसा मनीषा को चुप करवा दिया जाता था, ऐसे इनको भी चुप करवा दिया जाता था जगत दीदी के द्वारा। सुमित भाई को पूछते थे, यार देखो, हर आदमी हर औरत को जरा में डाउट होता है लोगों के एक्टिविटी देख के, कि वो किस तरीके के बात कर रहा है, किस तरीके से सामने वाले से रिएक्ट कर रहा है, और सामने वाला उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इन चीजों से पता चलता है कि नहीं यार, रिश्ता क्या है क्या नहीं है। तो इतने तो भनक सुमित भाई साहब को भी लग गई होगी कि कुछ तो चीज है जो उन्हें समझ नहीं आई, और भाई का रिश्ता कह के हमेशा उनका मुंह बंद करा दिया गया कि भाई है भाई है। और सेम कंडीशन मनीषा के साथ भी यही हुई कि मनीषा को भी यही बोल दिया जाता था, मेरी तो बहन है, मेरी तो बहन है, वो मेरा भाई है, भाई है। इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं। आप लोगों को मालूम है कि जगत दीदी ऐसा ही करती थी, और करती थी, क्या पता करती हैं, जो भी है। तो अभी सुमित भाई का पक्ष ये है कि वो जाएंगे, मिलेंगे और अपनी बात सामने वाले से पहले क्लियर करेंगे बैठ के कि क्या है क्या नहीं है। और उनकी फैमिली इन सब चीजों में लगी हुई है अभी बात आपस में करने के लिए। तो जो भी डिसीजन होगा बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया पर वो लोग ये चीज को हाइड करके रखेंगे। जब सारे रिश्ते, सारी चीजें, सारी बातें सोशल मीडिया पर आई है तो ये बात भी सोशल मीडिया पर आएगी 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 ही। उन्होंने इस चीज का प्रॉमिस किया है कि वो सारी चीजें लेकर आएंगे सोशल मीडिया पर। और कह रहा ये चीज का कि लव मैरिज है, तो अब इसका मैं इतना नहीं बोल सकती कि कमिटमेंट है, उनके साथ कमिटमेंट थे तो कहीं ना कहीं वो जगत दीदी भी उनके साथ जुड़ी ही होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि बिना उसके इन्होंने शादी करने के लिए हाँ कर दिया होगा, उनके साथ भी रिश्ते में रही होंगी वो। अब रिश्ता कहाँ तक था, किस हद तक था, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। ये चीजें अपन लोग ना पूछ सकते हो, ना पूछना शोभा देता है सारी चीजें कि आप लोग का रिश्ता। बस ये उन्होंने खुद इतना बताया भाई साहब ने कि हम 2 साल से कमिटमेंट थे और इनके कारण हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं, है ना। नहीं तो इनकी शादी पहले ही हो गई होती ना, यदि ये सारी चीज 2 साल ये वेट नहीं करते। उन्होंने वेट किया है इनका, और उन्हें क्या मालूम था कि जैसे ही सगाई होगी और इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, इतना बड़ा बम फूट जाएगा। ना उनके परिवार वालों को मालूम था ये सारी, परिवार वाले तो हर चीज से अनभिज्ञ थे।
चलो ये सुमित भाई इनके साथ कमिटमेंट थे तो कुछ ना कुछ चीजें इनको पता थी सचिन के बारे में, लेकिन रिश्ता गलत था ये चीज का उन्हें कहीं से कुछ भी नहीं पता था। इसलिए सुमित भाई को कुछ ना दोष दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप लोग खुद उनसे बात करोगे, और ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने फिर बोला अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था और अभी फिर बोल रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं वो, है ना। बहुत शांत स्वभाव लगा मुझे उनका बात करने में, सब चीज में, और कोई एटीट्यूड नहीं है जो जगत दीदी में है ना, विपरीत है, बिल्कुल विपरीत, कोई एटीट्यूड नहीं है उस बंदे में। तो आज जो प्रीति का भी वीडियो आया था उसमें मेरे को उन्होंने बोला था, तो ठीक है प्रीति जी, मैं अपने है ना स्टेटमेंट जो है मैंने बोला, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज पे कायम रहूं। जब सामने वाले से धनी से जब बात कर ली है तो फिर कहाँ कौन सा पड़ोसी कौन सा क्या, है ना, ये चीज है ना। जब सामने वाले ने मुझसे बातें क्लियर कर ली तो मैं वो बातें लेकर आई यहाँ पर, तो उस टाइम मुझे कोई सॉरी बोलने में कुछ वो नहीं होता, मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी उसमें, या मेरी इज्जत नहीं गिर जाएगी। जो चीज सही है वो चीज मैं लाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर, और मुझे सॉरी बोलने में कोई कुछ भी नहीं लगता है। यार हुई है, बाई चांस गलती हो गई, गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, गलत चीज बोल दी गई, तो उसको सही भी किया ना मैंने दूसरे वीडियो में कि नहीं यार, और मैंने सोशल मीडिया उनसे माफी भी मांगी। वैसे तो मैंने कॉल पर भी उनसे बोल दिया था कि भैया सॉरी यार, मुझे ऐसा मतलब लोगों ने बताया, आपके प्रॉपर जो पड़ोसी हैं उन्हीं से मेरी बात हुई, तब दैट टाइम ये सारी चीजें उठ कर आ रही थी, लेकिन अब आपने बताया तो मतलब मुझे गिल्ट फील हो रही है अपने आप में कि यार मुझसे गलती हुई, तो सॉरी। तो मेरा नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक चीज पर अडिग होके उस चीज के ही पीछे पड़ जाऊं, मैं कतई नहीं पड़ती है। फैक्ट्स जो सामने आते हैं उन पर ही हम लोग बोलते हैं, और अभी जो रियल फैक्ट्स आए हैं उन पर ही हम अपनी चीजों को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में, और वेट कर रहे हैं हम लोग सुमित जी आपका कि आप क्या लेकर आने वाले हो, क्या बोलने वाले हो यहाँ पर। सारी पब्लिक को बहुत ज्यादा इंतजार है आपके आंसर का, ताकि जो परेशान होकर बैठी हुई है कि अब क्या होगा, हवा का रुख किस साइड जाएगा, तो वो चीज सिर्फ आप ही हो जो लेकर आ सकते हो। सारी चीजों के साथ जो भी सच्चाई है उस चीज के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर लेकर आओगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।